Good morning, engineers. Now, this lecture is for our new topic of building material known as brick. ये हमारा जो लेक्चर होने वाला है, जो हमने कल बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा था, उसका क्या था? बिल्डिंग मटेरियल का पहला हमारा पॉइंट था ब्रिक्स। कि ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स इज ए बिल्डिंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ क्ले। आप क्या होता है? ब्रिक्स सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है यदि आपको क्या करना है, दीवार बनाना है, वॉल कंस्ट्रक्ट करना है। तो वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ब्रिक्स ही चाहिए होता है। अब हम पत्थर से दीवार नहीं बना सकते हैं। पत्थर से दीवार, स्टोन से दीवार कब बनती थी? पुराने समय बना करती थी, लेकिन अब किससे बनती है? केवल ब्रिक्स से ही बनती है। तो ब्रिक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो किससे बनता है? आपका किले से बनता है। किससे बनता है? किले से। किले क्या कहलाता है? एक प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है। जो ब्रिक्स आपका होता है उसको आप किसी भी साइज एंड शेप में ढाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके पास स्टोन आपको पहले मिलते थे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको स्टोन बोल्टर बोल्टर आते थे, बड़े बड़े मिलते थे, तो वो एक ही पर्टिकुलर शेप एंड साइज में रहते थे। उसको आप किसी दूसरे शेप एंड साइज में क्या कर सकते थे? काट छाट नहीं कर सकते थे। थोड़ा बहुत आप करोगे तो पता चला पूरा टूट गया। लेकिन जो ब्रिक्स होता है उसको हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली बनाते हैं, अपने फर्म में क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। इसलिए उसको हम किसी भी साइज एंड शेप में ला सकते हैं। इट कैन बी माउल्डेड इन डिजायर्ड शेप एंड साइज। हम उसको माउल्ड माउल्ड करना मतलब ढालना, किसी भी शेप पे और साइज में हम उसको ढाल सकते हैं ब्रिक्स को। ठीक है। और वो किससे बनता है? मिट्टी से, क्ले से बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं ब्रिक्स के बारे में कि जो ब्रिक्स आपका होता है उसकी साइज क्या होती है। सबसे पहले हम साइज के ऊपर जाते हैं, तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड साइज। क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज क्या होती है ब्रिक्स की? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब 9, यदि आपका ब्रिक्स ये है, ये आपका ब्रिक है, तो ये जो आपकी क्या है साइज है, ये आपकी क्या होगी? 19 सेंटीमीटर होगी। और ये वाली जो आपकी साइड है ये कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी। और ये कितनी होगी? ये भी आपकी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। ये आपका क्या होता है? ब्रिक होता है, ब्रिक की साइज होती है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ब्रिक होता है, ब्रिक की ये होती है आपकी स्टैंडर्ड साइज। लेकिन जब हम ब्रिक्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैसोनरी करते हैं। मैसोनरी मतलब उसकी चिनाई करते हैं, तो उसमें क्या लगा देते हैं? मोर्टार लगाते हैं। मोर्टार और कॉन्क्रीट क्या होता है वो भी आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। उसका पूरा आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे कि मोर्टार का रेशियो क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट का क्या होना चाहिए, कहाँ कौन सी जगह पे कितने रेशियो का यूज करना चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल आपको इतना बता देते हैं कि मोर्टार क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। यदि सीमेंट में सैंड मिला दो, पानी मिला दो, तो जो मसाला बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। बात समझ में आई? तो यदि हमने ब्रिक में अपना क्या लगा दिया? मोर्टार लगा दिया। तो मोर्टार लगाने के बाद हमने उसकी अब चिनाई की, तो उसकी जो साइज आएगी वो साइज क्या कहलाएगी? नॉमिनल साइज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉमिनल साइज कहलाएगी। ये हमारी स्टैंडर्ड साइज थी और ये हमारी क्या हो गई? नॉमिनल साइज हो गई। नॉमिनल साइज जब हमारी होती है तब क्या होता है? इसमें एक एक सेंटीमीटर क्या होता है? तीनों तरफ से या 6 तरफ से ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या हो गई? नॉमिनल साइज हो गई। इतनी बात समझ में आई? स्टैंडर्ड साइज और नॉमिनल साइज। इसके बाद एक टर्म हम आपको बताते हैं जो ब्रिक्स में होता है, उसको हम कहते हैं फ्रॉग। क्या कहते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग वास्तव में क्या होता है? फ्रॉग वास्तव में होता क्या है? यहाँ फ्रॉग आर द मार्क विच आर लेफ्ट ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक। क्या होता है? फ्रॉग एक ऐसा मार्क होता है ब्रिक में जो क्या होता है? उसके फेस में बना हुआ होता है। कैसा बना हुआ होता है? इस टाइप से बना हुआ होता है। ठीक है। एक मार्क है जो लेफ्ट होता है फेस ऑफ द ब्रिक में। ब्रिक के फेस में एक ऐसा मार्क है जो क्या है? लेफ्ट है। वो क्या कहलाता है? आपका फ्रॉग कहलाता है।
फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड टू गिवन द नेम ऑफ द फर्म ऑफ द ब्रिक। जहां पे आपका ब्रिक का फर्म है और जो फर्म का नेम है उसको देने के लिए यूज होता है। मान लो उसमें ऐसा लिखा रहता है के जे आर, ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो इसमें वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस फर्म में आपका ब्रिक बना हुआ है उसका नाम क्या है। तो क्या है, मान लो केजीआर नाम से आपका फर्म था, उसका ब्रिक है। और दूसरी बात एंड सेकेंड टर्म, इट इज प्रोवाइडेड टू गिवन द स्ट्रक्चरल ग्रिप टू योर मेसोनरी व्हेन यूज्ड। जब आपका ये यूज होता है तो आपको आपकी मेसोनरी को स्ट्रक्चरल ग्रिप दे सके, क्योंकि यदि ये क्या है, ये फेस लेफ्ट है, मतलब खुदा हुआ है ये, तो इसमें जब मोर्टार भरेगा तो दूसरा ब्रेक ऊपर से लगेगा तो अच्छे से इसकी क्या हो जाएगी, ग्रिप बन जाएगी, बॉन्डिंग अच्छे से बन जाएगी। इसलिए आपका ये फ्रॉग क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज, फ्रॉग, ठीक है। ये आपकी 3 टर्म हो गए ब्रिक के। ब्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल स्टोन भी हम कभी कभी कह देते हैं। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम आपको टेस्ट बाद में बताएंगे, पहले कुछ हम आपको चीज बता देते हैं कि जो आपका ब्रेक होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा गुड बिल्डिंग ब्रेक है या फिर हमारा फर्स्ट क्लास ब्रेक है, या फिर इसको हम मतलब बिल्डिंग के निर्माण के लिए यूज में ले सकते हैं। द ब्रिक्स विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, हम कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, कि ब्रिक्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो यदि हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्मिटी इन कलर, यूनिफॉर्मिटी इन कलर। जो ब्रिक है आपका, ब्रिक कैसा होना चाहिए, डीप रेड, रेड कलर का होना चाहिए, बिल्कुल लाल कलर का या चेरी कलर का होना चाहिए। कैसा? चेरी देखी आपने, छोटी छोटी आती है, तो डीप रेड और चेरी इन कलर में होना चाहिए आपका ब्रिक, ठीक है। तो वो हो गया आपका यूनिफॉर्मिटी इन कलर। फिर आता है आपका यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यूनिफॉर्मिटी इन साइज। जो आपका ब्रिक है वो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, अभी मैंने स्टैंडर्ड साइज आपको बताई है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसकी अपोजिट जो साइड है वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट जो साइड है ये वाली कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। और इसकी जो दो साइड एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है वो बिल्कुल राइट एंगल पे होनी चाहिए, मतलब ये और ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। इसके जो एजेस हैं, एज मतलब कोने हैं, ये बिल्कुल शार्प होने चाहिए, तो नुकीले होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, गुड बिल्डिंग ब्रिक कहलाएगा। ये क्या हो गया आपका यूनिफॉर्मिटी इन साइज। इसके बाद फिर होता है स्ट्रेंथ। कैसे निकालते हैं अपन स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं ब्रिक की हम, when we put the brick above 1 मीटर फ्रॉम द अर्थ। जब हम क्या लेते हैं, 1 मीटर से ऊपर ब्रिक को लेते हैं और वी हैव टू ड्रॉप द ब्रिक इनटू द अर्थ एंड इफ द ब्रिक इज नॉट ब्रोकन, यदि आपने 1 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया और यदि वो नहीं टूटा, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज गुड बिल्डिंग ब्रिक। तो आपका वो कैसे कंसीडर हो सकता है, गुड बिल्डिंग ब्रिक के रूप में कंसीडर हो सकता है। मतलब स्ट्रेंथ इसकी ठीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी कैसी है, ठीक है। यदि आपका क्या है, 1 मीटर ऊपर से आपने छोड़ा और वो ना टूटे तो आपका क्या हो जाएगा, वो गुड बिल्डिंग ब्रिक हो जाएगा। ये क्या कहलाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसके बाद आपके पास आता है फोर्थ पॉइंट, हार्डनेस। हार्डनेस कैसे चेक करते हैं आप, जब आप फिंगर नेल से अपने ब्रिक को क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। इन दिस टेस्ट वी हैव टू स्क्रैच द फिंगर नेल इनटू द ब्रिक। आपको ब्रिक से मतलब जो हमारे उंगली का नाखून होता है उससे स्क्रैच बनाना है। इफ नो इंप्रेशन लेफ्ट ऑन द ब्रिक, यदि कोई भी इंप्रेशन आपके ब्रिक में नहीं पड़ता है, मतलब स्क्रैच का निशान उसमें नहीं आ रहा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज गुड बिल्डिंग ब्रिक। तो आप उसको कंसीडर करेंगे गुड बिल्डिंग ब्रिक। और यदि आपके नाखून से निशान लगाने के बाद उसमें निशान आ गया, तब वो कैसा है हमारा
बिल्डिंग में यूज करने योग्य ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा हमारा आता है साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है? व्हेन वी स्ट्रक टू ब्रेक विथ ईच अदर, जब दो ब्रेक को हम क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो देन इट शुड हैव टू गिव ए मेटलिक साउंड और रिंगिंग साउंड। उसमें से एक बिल्कुल अच्छी ध्वनि मेटल की, मेटल क्या होता है, मेटल जब चलता है तो कैसी खन खन की आवाज आती है, छन छन की आवाज आती है, ऐसी एक अच्छी आवाज आना चाहिए, डल साउंड, भद्दा साउंड नहीं आना चाहिए। यदि एक अच्छी आवाज आ रही है, मेटलिक साउंड, रिंगिंग साउंड आ रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड ब्रेक, तो उसको गुड ब्रेक की तरह कंसिडर करेंगे। और यदि आपने एक दूसरे मारा और धम्म सी आवाज आई, ये टूट गया, भसक गया, वही खराब हो गया, तो उसको हम फिर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये सारे जो टेस्ट होते हैं, मान लो आपका फर्म है, बहुत सारे ब्रेक आए, आप किसने मंगाते हो, ट्रॉली से मंगाते हो, इकट्ठे 2000 ब्रेक आते हैं, 4000 ब्रेक आते हैं, तो क्या 4000 ब्रेक का ही टेस्ट करोगे आप? का टेस्ट करोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड, आपने आईएस कोड के बारे में सुना है, तो इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला है कि आप क्या करें, आप उससे फर्म से या जो आपके पास ब्रेक का पूरा ढेला है उसमें से कोई सडनली 10 ब्रेक निकाल ले। क्या निकाल ले? 10 ब्रेक निकाल ले, और कोई भी कहीं से भी निकाल ले, और उन 10 ब्रेक का टेस्ट कर ले। यदि उसमें वो क्या हो रहे हैं, सही आ रहे हैं, तो सभी ब्रेक फिर अच्छे वाले जाते हैं, क्योंकि एक एक ब्रेक का तो आप नहीं करोगे सभी ब्रेक ऊपर से ड्रॉप करोगे, ऐसा तो संभव है नहीं, सभी ब्रेक को आप खन खन की आवाज लो, तो फिर कितना टाइम लग जाएगा आपको। तो कोई भी आप 10 ब्रेक निकाल लोगे और उससे आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है इन 3 टेस्टों में। आपको पता है कि ब्रेक को स्ट्रक करो तो अच्छी आवाज आनी चाहिए, 1 मीटर ऊपर से गिरा दो तो टूटना नहीं चाहिए, और उसमें फिंगर नेल से स्क्रैच कर दो तो खराब नहीं होना चाहिए, सबको पता है, लेकिन वो कहलाता क्या है? तो इन 3 चीजों में आपको, मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, याद नहीं रहता है। स्ट्रेंथ, हार्डनेस और साउंडनेस। स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, ऊपर से गिराना 1 मीटर से, हार्डनेस मतलब फिंगर नेल्स करना, और साउंडनेस मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रक करना, मतलब मेटलिक साउंड, रिंगिंग साउंड आना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप एक और लिख लो, जो ब्रेक होता है एक लैब में टेस्ट कर दे, लैब टेस्ट हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन क्या होता है, जो ब्रेक की क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कोई बताएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या इसको हम कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात, ये स्ट्रेंथ कहलाती क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ? जहां तक आप विदस्टैंड रहे, मतलब जहां तक आप सहन कर सके। मान लो आप हैं और आपके गाल में मैं कितने 10 चांटे लगाऊं, और आपकी सहन शक्ति कितने की है, 12 चांटे की है। भाई 12 चांटे मुझे ढलेंगे, मैं बिल्कुल कैसा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 चांटे खा लूंगा। तो मैं आपको 10 चांटे लगा दूं गाल पे, तो भी आप कुछ नहीं कहोगे, मेरी तो 12 की है। स्ट्रेंथ कितने की है, एक अच्छे आदमी की, अच्छे ब्रेक की, कुछ ऐसी आदमी की 12 चांटे की है मान लो, तो मैं 12 चांटे तक भी लगा दूंगा, तब भी आप क्या कर लेंगे, सहन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं 13वां चांटा लगाऊंगा आपको, तो क्या हो जाएगा, फिर आपके अंदर गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगी, आप मुझे भी 2 मार दोगे, ऐसा ही करोगे ना? तो वही कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ। कहां तक आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है, कि आप क्या कर सके, बियर कर सके, मतलब सहन कर सके, और इसके बाद कितने बाद में फिर आप क्या हो जाए, मतलब ब्रेक क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। इसका एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन आती है, सीटीएम कहलाती है। सीटीएम कहलाती है, आपके एलएनसीटी में है, मैंने देखी है, मिस्टेक में भी होगी, दोनों में, हमारे यहाँ में हर जगह होती है। तो सीटीएम से हम क्या करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, हम कल बताएंगे कैसे करते हैं। लेकिन जब उसका टेस्ट करते हैं ब्रेक का, तो स्ट्रेंथ उसकी कितनी आनी चाहिए, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि मान लो एक एरिया है आपका, एक एरिया है जिसका हमने जिसको कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट करने पे एरिया कितना आया हमारा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। कितना आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इस एरिया में जो लोड लगेगा, लोड मतलब
प्रेशर आएगा। ब्रेक है, अब ब्रेक इतनी बड़ी दीवार बन रही तो क्या ऊपर से प्रेशर नहीं आता है? आता है ना। तो यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है और उसमें क्या आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर कितना आ रहा है, 105 किलोग्राम, 105 केजी, 105 केजी तक का वजन यदि उसमें लग रहा है और वो टूट नहीं रहा है, ना उसमें कोई क्रैक आ रहा है, ना वो टूट रहा है, ना कोई हो रहा है, भसक रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो गुड बिल्डिंग ब्रेक है। तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग ब्रेक की। ये हम कैसे निकालते हैं कल बताएंगे आपको, लेकिन ऐसे हम निकालते हैं कि 105 केजी किलोग्राम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और आपसे किसी भी फर्म में जहां ब्रेक बनते हैं या फिर जहां पे आपकी साइट होती है, आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है, वहां पे आपसे कॉन्ट्रैक्टर भी ये चीज पूछ सकता है कि बताओ जो ब्रेक होता है तो ब्रेक की स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्योंकि आप यदि काम करने जाते हैं, जॉब करते हैं, तो आपसे ही वो टेस्ट करवाएगा। और जब आपसे टेस्ट करवाएगा तो आपको वैल्यू तो पता होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू होती है। यदि आपको वैल्यू पता नहीं तो आपको भगा देगा, चलिए जाइए आप, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं है तो आप टेस्ट क्या करोगे। तो कितनी होती है वैल्यू, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 105 किलोग्राम वो लोड क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। बात समझ में आई? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।